आपका अपना परिवार कैरियर एग्जाम चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम क्या केले की खेती के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और केले की खेती का विस्तृत विवरण देंगे। जो भी जानकारी आप लोगों को इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट जानकारी और जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देते। तो केले की खेती, तो पहला इसको हमें पता है कि केले का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या होता है। क्योंकि केले की खेती हार्टिकल्चर में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेती है और इससे कंपटीशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला था केले की खेती का वैज्ञानिक नेम। वैज्ञानिक नेम वैज्ञानिक नेम आता है क्या? मूसा पेराडिस्का। मूसा पेराडिस्का। अब इसका कुल क्या होता है? कुल आप लोगों को एक एक खेती हम करवा रहे हैं इसलिए कि अगर खेती से कोई भी क्वेश्चन अगर केले की खेती से आ रहा तो कंपटीशन में या सेमेस्टर में आप लोग चूकोगे नहीं। एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि उनको की जानकारी मिले हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो इसका जो कुल होता है, जो उसका क्या कहते हैं, म्यूस कैसी होता है क्या? म्यूसेसी होता है, म्यूकेसी होता है। ठीक, अब इसके लिए क्या जलवायु, जलवायु बहुत मायने करती है। जलवायु, इसके लिए जलवायु क्या था? उष्ण जलवायु का पौधा सर्वोत्तम। केले की खेती से प्रकार सभी प्रकार से जहाँ पे भूमि में की जाती है, जहाँ पे पानी की सुविधा है, लेकिन हम इस प्रकार की भूमि का चयन करते हैं जहाँ पे क्या होता है, सर्वोत्तम अधिक प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो सकता है। तो कौन सी होता है? उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु सर्वोत्तम रहती है। अब आएगा मिट्टी। मिट्टी को क्या कहते हैं? सोयल कहते हैं, सोयल। अब केले की खेती के लिए हमें इस प्रकार की भूमि चाहिए होती है जो सर्वोत्तम है, जिसमें क्या होती है, जो सर्वोत्तम होती है केले की खेती के लिए गहरी, उर्वरक और अधिक जल धारण करने वाली क्षमता। मतलब केले की खेती के लिए क्या हम कहते हैं, ऐसी भूमि का चयन करते हैं जो कहता है जिसका जल सोखने की क्षमता अधिक होती है होने, क्योंकि केला एक ऐसी फसल जिसको जल अधिक मात्रा में है। तो क्या कहते हैं, कौन होते हैं? केले की खेती के लिए गहरी, उर्वरक वाली, अधिक उर्वरक वाली, अधिक उर्वरक और क्या जल धारण करने वाली, जल धारण करने वाली बलुई दोमट। ठीक, अब आप लोगों को बताएंगे वेराइटीज, प्रजातियां जिसे कहते हैं वेराइटीज। अब केले की खेती के लिए एक क्या था? पूवन होता है, पूवन हो गया, बेचनी हो गया, रसथली हो गया, पूवन, बेलची। इसकी वेराइटी जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट खेती में क्या? वेराइटी, उपज, बीज दर, वर्टिकल नेम, कुल, यील्ड, जैसे मतलब क्या उपज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगली क्वेश्चन, लाल केला, सफेदा, लाल केला, सफेदा। तो जो वेराइटी हमें जरूरत है, क्योंकि वेराइटी क्या हमें ठोस नंबर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वेराइटी को ज्यादा चेक करता है। अगला क्वेश्चन, डाफार कैवेंडिश, डाफार कैवेंडिश होता। अगली होती है हरी छाल। क्या हरी छाल? क्या बता? सबसे पहले केले का हमें साइंटिफिक नेम बताना चाहिए, जो होता है मूसा पेराडिस्का होता है, कुल म्यूसेसी होता है, जलवायु उष्ण जलवायु होती है इसके लिए, और इसके क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट उष्ण जलवायु, सोयल जो होती है अधिक उर्वरक और जल धारण क्षमता वाली, अधिक सर्वोत्तम रहती है। और इसके बाद हमने क्या बताया, वेराइटीज को होता है, पूवन हो गया, बेलसी हो गया, लाल केला हो गया, डाबर कैनविडीज होगा, हरी छाल होगा, सफेदा होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन आता है
कि प्रोपोगेशन, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोपोगेशन, मतलब क्या होता है प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, इसको कहते हैं प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के लिए अंतःभूस्थारी शकर्षका, इनकी में हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसके अंदर अंतःभूस्थारी शकर्ष के द्वारा, शकर्ष के द्वारा। अब क्या भूमिगत तने के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, भूमिगत तने के द्वारा या टिश्यू कल्चर के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन था बाटर शकर द्वारा, सोड शकर, सोड शकर्ष के द्वारा। ठीक, क्या बताया हमने, प्रोपोगेशन प्रवर्धन किस प्रकार से, अंतःभूस्थारी के द्वारा, भूमिगत तने के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, सोड सर्कल के द्वारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे हम इसका क्या करते हैं, एक बार रिजल्ट करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, वो क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता है और आप लोगों से हम अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो प्लांटिंग, प्लांटिंग के लिए क्या था, 2.5 से 3 मीटर, 5 से 3 मीटर, 3 मीटर था। और जो इसका गड्ढा होता 50 गुणे 50 का, 50 गुणे 50 गुणे 50 का होता। अब इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई, सिंचाई, इरिगेशन, इरिगेशन के लिए जब अक्टूबर और नवंबर में जब गर्मियां होती तो सिंचाई में 5 से 6 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए, और अक्टूबर नवंबर में 15 दिन के बाद, अक्टूबर नवंबर में 15 दिन के अंतराल पे, और मार्च अप्रैल में 6 दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, 6 से 8 दिन का। अब फर्टिलाइजर, इसके लिए फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। अब इसके खाद उर्वरक हमें जो भूमि का परीक्षण के आधार पर हमें एनपीके और गोबर की खाद, हम हर भी सभी फसलों में गोबर की खाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, एनपीके। प्रत्येक पौधे के हिसाब से हम 10 केजी, प्रत्येक पौधे 10 केजी के हिसाब से हम हर पौधे के हिसाब से देते हैं, 5 केजी या 10 केजी। तो हमारे पास जैसी प्रोवाइड होती है, और एनपीके में कितनी देनी चाहिए, 110 केजी प्रति हेक्टेयर, और 35 केजी पोटास, 35 केजी, और 350 केजी पोटास, 110 केजी नाइट्रोजन, 35 केजी फास्फोरस, 350 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर। अब इसके लिए और इसमें हम क्या क्या केले की खेती के लिए करते हैं, जो हम हेडिंग बताएंगे, इंटरकल्चर, इंटर क्रॉप्स मैंने कहा इसके बीच में फसलें उगाना है। जब तक ये फसल छोटी होती है इसमें क्या मतलब और फसलें उगा लेते, जिस समय क्या समय भी उसका क्या यूज हो जाता है। अगला आपकी हेडिंग आते हैं निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, अवांछित पौधों सहारा देना, सहारा देना, सूखी पत्ती को हटाना। ये हेडिंगे हैं आप लोगों का, सूखी पत्ती को छाटना, सूखी पत्ती को छाटना होता है। और इसकी उपज 225 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें फसल प्राप्त हो जाती है। फल पकाना, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और कमेंट करके हमें जरूर बताया करो क्लास कैसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।